आज हम क्लास 9 विषय सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल से पहले लेसन नंबर 2 था पाठ 2 भूगोल अंश का है भारत का भौतिक स्वरूप। इसका कुछ अंश रह गया था, वो आज हम आपको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने आपको अभी 4 पॉइंट बता दिए थे। 5वां पॉइंट आता है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान होता क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तटीय मैदान के बारे में। तटीय मैदान उस क्षेत्र को कहते हैं जो समुद्री रेखा से टच होता है या समुद्री रेखा से मिला होता है, वह समुद्री मैदान तटीय मैदान कहलाता है। तटीय मैदान आपने मानचित्र देखा होगा भारत का, तो तटीय मैदान गुजरात से लेकर के नीचे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर के ऊपर सीधा इस तरफ आ जाइए, इस तरफ से पश्चिम बंगाल तक ये तटीय मैदान माना जाता है। भारत का जो तटीय मैदान है वो समुद्री सीमा से सटा हुआ है। भारत के जो तटीय मैदान है उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, जबकि दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। 2 भागों में विभक्त किया गया है। पश्चिमी तटीय मैदान अर्थात पश्चिम में जो मानचित्र अर्थात नीचे की तो है मानचित्र में अगर हम देखेंगे तो दक्षिण की तरफ आए तो इस तरफ के भाग को कहते हैं हम क्या, पश्चिमी तटीय मैदान, और इस तरफ के भाग को कहते हैं हम क्या, पूर्वी तटीय मैदान। अर्थात देखिए पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ है, पश्चिमी तटीय मैदान जहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा है वो पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। और जो पूर्वी तटीय मैदान है ये कहां पर है, जहां पर तमिलनाडु, उड़ीसा आदि जो राज्य हैं वहां पर होता है क्या, पूर्वी तटीय मैदान। तो सबसे पहले हम पश्चिमी तटीय मैदान को देखेंगे। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अभी हम मानचित्र की सहायता से बताएंगे और अच्छा समझ में आएगा। तो कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक, दक्षिण में तमिलनाडु है, तमिलनाडु की बिल्कुल शीर्ष पर समुद्र के किनारे में स्थित कन्याकुमारी है, वहां तक ये पश्चिमी तटीय मैदान फैला हुआ है। अब पश्चिमी तटीय मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया, 1, 2, 3। कौन कौन से, कोंकण तट का मैदान, कन्नड़ का मैदान, मालाबार का मैदान, 3 भागों में इसको बांटा गया। अब जो कोंकण तट का मैदान है वो कहां से कहां तक है, दमन से गोवा तक। दमन सुना होगा, दमन से गोवा तक के जो भाग है उसे हम कहेंगे कोंकण तट। और जो कन्नड़ का मैदान है वो गोवा से मंगलौर तक है। मंगलौर सुना होगा आपने, एक पत्तन है, पत्तन का मतलब क्या होता है, जहां जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन पर रेल आकर के, ट्रेन आकर के रुकती है, उसी प्रकार से जलयान समुद्र के स्थलीय खंड के हिस्से पर आकर के रुकते हैं, या कह सकते हैं जिस स्थलीय खंड के किनारे आकर के रुकते हैं वो क्या होता है, पत्तन। तो मंगलौर एक पत्तन है जो कि कर्नाटक में है। तो गोवा से मंगलौर तक को कहते हैं कन्नड़ का मैदान। और मालाबार का जो मैदान है वो मंगलौर से तमिलनाडु के सीधे अंतिम ही छोर तक, अंतिम जो भारत का अंतिम छोर है कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को मंगलौर से, जो कर्नाटक में मंगलौर है, मंगलौर पत्तन से लेकर के कन्याकुमारी तक के भाग को क्या कहते हैं, मालाबार का मैदान। अर्थात पश्चिमी तट जो है वो 3 भागों में विभक्त है। पश्चिमी तट 3 भागों में विभक्त कर दिया। अब आता है पूर्वी तटीय मैदान क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान क्या है, पूर्वी तटीय मैदान को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, एक तो पूर्वी तट और दूसरा दक्षिणी तट। पूर्वी तट क्या है, तमिलनाडु के ऊपर का जो क्षेत्र है वो पूर्वी है, और तमिलनाडु के नीचे का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी तट है। तो पूर्वी तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं, और जो दक्षिणी तट है उसको हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो कि हम मानचित्र की सहायता से आपको समझाएंगे और अच्छा समझ में आएगा। अब आता है द्वीप समूह, द्वीपों के समूह। द्वीप होता क्या है, सबसे पहले तो हम द्वीप देखेंगे, द्वीप क्या होता है। समुद्र का उथला हुआ भाग या उथला हुआ क्षेत्र, उथले हुए क्षेत्र को ही हम द्वीप कहते हैं, जहां पर स्थलखंड होता है। तो देखिए द्वीप समूह आपने सुना होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये तो सुना ही होगा।
भारत के ही भाग हैं, ये समुद्र में स्थित हैं। तो जो द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह भारत में लगभग 247 द्वीप समूह हैं। भारत में लगभग 247 कुल 247 द्वीप समूह पाए जाते हैं, या 247 द्वीप समूह हैं। द्वीप समूह को दो भागों में विभक्त किया गया, एक तो लक्षद्वीप समूह है और दूसरा अंडमान निकोबार। जबकि हमने आपको मानचित्र में भी बता दिया था अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में। तो देखिए अंडमान निकोबार कहां पर है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप समूह, तो लक्षद्वीप समूह कहां पर है, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो मानचित्र के अर्थात हम कह सकते हैं जहां पर पश्चिमी तटीय मैदान है या पश्चिमी तटीय या तटीय मैदान, जो आपको पश्चिमी तटीय मैदान दिख रहा है या पूर्वी तटीय मैदान जो दिख रहा है, उसी क्षेत्र में, अर्थात हम कह सकते हैं जहां पर क्या है, जहां पर कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद नीचे गोवा है, मतलब उसके ऊपर गोवा है, और अगर नीचे आ जाते हैं मानचित्र में तो केरल भी है। तो उसी क्षेत्र में अर्थात हम कह सकते हैं कि अरब सागर जो है वहां पर क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 1973 में इसका नाम पड़ा था। इसमें कुल 43 द्वीप समूह हैं, अर्थात कुल 43 द्वीपों से मिलकर के ही लक्षद्वीप समूह बना है। इसका क्षेत्रफल भी, लक्षद्वीप समूह का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और राजधानी सब लोग जानते हैं केंद्र शासित है, राजधानी है कवरत्ती। अब आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसमें कुल 204, हाँ अंडमान निकोबार की स्थिति देख लीजिए। अंडमान निकोबार की जो स्थिति है वो बंगाल की खाड़ी में है, अर्थात कह सकते हैं किस क्षेत्र में है, जो कि हमने आपको पूर्वी तटीय मैदान पढ़ाया था, इसी पूर्वी तटीय मैदान के ही समुद्र में ही स्थित है। इसमें कुल 204 द्वीप समूह हैं, जो कि राजधानी इसकी है पोर्ट ब्लेयर। अब हम मानचित्र की सहायता से भी देखते हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा मानचित्र से। देखिए मानचित्र से देखेंगे, सबसे पहले हमने आपको तटीय मैदान के बारे में पढ़ाया था कि तटीय मैदान क्या होता है, जिसमें हमने आपको पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान बताया था। तो सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान क्या है और पूर्वी तटीय मैदान क्या है। देखिए ये जो भारत की पश्चिम दिशा है, इस पश्चिम दिशा को हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। तो ये पश्चिम जो दिशा है ये कौन सी है, पश्चिमी तटीय मैदान। और पूर्वी तटीय मैदान क्या है, इस तरफ के भाग को हम कहते हैं। ये पूर्वी तटीय मैदान है और ये पश्चिमी तटीय मैदान है। अब पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया, एक तो कोंकण तट, कन्नड़ का मैदान और मालाबार का मैदान। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोंकण का जो मैदान था वो दमन से गोवा तक था। दमन है यहाँ पर और गोवा है यहाँ, इस क्षेत्र को हम कहते हैं कोंकण तट का मैदान। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये कौन सा है, कोंकण तट का मैदान। और दूसरा हमने आपको बताया था कन्नड़ का मैदान, जो कि गोवा से मंगलोर तक है। गोवा यहाँ पर है, मंगलूर देखिए ये गोवा से मंगलूर तक का जो क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक का, इसको कहते हैं कन्नड़ का मैदान। और मालाबार का जो मैदान है वो मंगलूर से कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, या इस तटीय क्षेत्र को हम कहते हैं मालाबार का मैदान। 3 भागों में बांटा गया है, एक तो दमन से गोवा तक, गोवा से दमन से गोवा तक जो कोंकण तट है, कोंकण का मैदान या कोंकण तट कहते हैं। और दूसरा जो है गोवा से मंगलुरु तक है, मंगलुरु तक उसको कहते हैं कन्नड़ का मैदान। और जो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है उसको कहते हैं हम मालाबार का मैदान। अब आता है पूर्वी तट, ये है पूर्वी तट। पूर्वी तट को भी 2 भागों में बांटा गया। पूर्वी तट ऊपर के क्षेत्र को, ये है ना पूर्वी तट, ये ऊपर का जो क्षेत्र है, ऊपर के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं और नीचे के क्षेत्र को अर्थात दक्षिणी जो तट है या दक्षिणी किनारा है या दक्षिणी क्षेत्र है, इसको कहते हैं हम उत्तरी तट। तो ध्यान रखना है ऊपर का जो क्षेत्र है वो क्या है, ऊपर के क्षेत्र को कहते हैं हम कोरोमंडल और नीचे के क्षेत्र को कहते हैं हम
सरकार। तो ये पूर्वी तट को कोरोमंडल और जो दक्षिणी तट है उसकी सरकार करते हैं। अब आता है हमने द्वीप समूह के बारे में भी आपको बताया था। सबसे पहला बताया था आपको हमने लक्षद्वीप। तो देखिए लक्षद्वीप कहाँ है, ये जो दिख रहा है ये आप मानचित्र में देखना, घर पर मानचित्र में देखोगे तो लक्षद्वीप यहाँ पर है। ये लक्षद्वीप कई द्वीपों से मिलकर के बना है। लगभग आपको हमने बोर्ड पर भी बताया था, लगभग 43 द्वीप समूह मिलकर के लक्षद्वीप का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पर लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो भी हमने आपको बताई थी, कावारत्ती है और 32 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल भी बताया था। अब आता है अंडमान पे। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरब सागर। देखिए ये अरब सागर है, अरब सागर में लक्षद्वीप। इसके बाद आता है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा आपको। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। और समुद्र में है, ये समुद्र में उथला हुआ क्षेत्र जहाँ पर है, जहाँ पर स्थलखंड है वही द्वीप, उसे ही हम द्वीप समूह कहते हैं। तो इसमें अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसमें 243 द्वीपों के संयुक्त होने से या कह सकते हैं द्वीपों को मिलाकर के ही हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इसमें 204 बताया गया था द्वीप समूह है और उसकी जो राजधानी है वो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, लेसन लगभग दूसरा जो लेसन था वो समाप्त हो गया आपका भारत का भौतिक स्वरूप। अब अगला लेसन पढ़ेंगे अगले वीडियो।